हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम व्यास सम्मान के बारे में पढ़ेंगे। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, किन लोगों को ये प्रदान किया जाता है और व्यास सम्मान क्यों दिया जाता है, कितने लोगों को अभी तक व्यास सम्मान दिया जा चुका है, इसके द्वारा प्रदान की गई राशि कितनी होती है, ये सब हम आज की हमारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यास सम्मान के बारे में। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में किए गए योगदान के लिए दिया जाता है, यानी कि भारतीय साहित्य में लिटरेचर के लिए ये सम्मान दिया जाता है। व्यास सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान होता है। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में किए गए योगदान के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। पहला व्यास सम्मान वर्ष 1991 में रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यानंद, अज्ञेय, कुंवर नारायण तथा केदारनाथ सिंह को भी इस पुरस्कार से अलंकृत किया जा चुका है। यानी कि सबसे पहले व्यास सम्मान कब देना शुरू किया गया था, तो 1991 में इसकी स्थापना हुई थी के बिरला फाउंडेशन द्वारा। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया था? रामविलास शर्मा को दिया गया था, उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? व्यास सम्मान के तहत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 4 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। यानी कि जो प्राइज मनी है व्यास सम्मान की वो 4 लाख रुपए है और उसके साथ यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाता है। सम्मान राशि फाउंडेशन द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब यहाँ पर ये जो प्राइज मनी है ये वेरिएशन होता रहता है, यानी आप इसे 4 लाख निर्धारित नहीं मान सकते, यहाँ पर इसका वेरिएशन होता रहता है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति को दिया जाता है। समिति की राय में यदि किसी वर्ष कोई भी कृति व्यास सम्मान के लिए अपेक्षित स्तर की ना हो तो उस वर्ष पुरस्कार न देने का भी प्रावधान है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि व्यास सम्मान हर वर्ष दिया ही जाए। व्यास सम्मान के नियमों के अनुसार कृति साहित्य की किसी विधा में हो सकती है। सृजनात्मक साहित्य के अतिरिक्त अन्य विधाओं जैसे आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी, ललित निबंध, समीक्षा व आलोचना साहित्य और भाषा का इतिहास आदि पुस्तकों पर भी विचार किया जा सकता है। व्यास सम्मान की विशिष्टता यह है कि इसे साहित्यकार को केंद्र में न रखकर साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यानी ये किसी कृति के लिए, उनके द्वारा लिखे गए किसी साहित्यिक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। यह सम्मान मरणोपरांत नहीं दिया जाता, लेकिन चयन समिति में विचार विमर्श आरंभ हो जाने के बाद यदि प्रस्तावित कृति के लेखक की मृत्यु होने पर कृति पर विचार किया जा सकता है। यानी कि व्यास सम्मान जो है वो पोस्ट ह्यूमसली नहीं दिया जाता, मरणोपरांत ये सम्मान प्रदान नहीं किया जाता। पर अगर उस व्यक्ति, उस लेखक की कृति को समिति द्वारा विचार के लिए भेजा जाता है तो और अगर उस लेखक की मृत्यु हो गई है तो फिर उस कृति पर विचार किया जा सकता है, यानी फिर वो सम्मान उस कृति को दिया जा सकता है। पर यह सम्मान मरणोपरांत पोस्ट ह्यूमसली देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। भविष्य में सम्मानित लेखकों की किसी अन्य कृति पर विचार नहीं किया जाता। यानी कि अगर उस लेखक की मृत्यु हो गई है तो उसके बारे में फिर उसे ये व्यास सम्मान नहीं दिया जाएगा और उस बारे में कोई भी विचार नहीं किया जाएगा समिति द्वारा। अब 30वां व्यास सम्मान, हाल ही में 2020 में 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित 30वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। प्रोफेसर शरद पगारे को यह पुरस्कार उनके उपन्यास, उन्होंने उपन्यास लिखा था पाटलिपुत्र की सामग्री, के लिए प्रदान किया गया है। यानी उन्हें व्यास सम्मान जो है
वो कौन सा व्यास सम्मान दिया गया है? 30वां व्यास सम्मान दिया गया है और उनकी कृति पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए उन्हें ये व्यास सम्मान दिया गया है। 2019 में 19वां व्यास सम्मान हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को दिया गया था। उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए दिया गया था। और 28वां व्यास सम्मान 2018 में जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जगुड़ी की कृति है, उसका नाम है जितने लोग उतने प्रेम। इस कृति के लिए इन्हें 28वां व्यास सम्मान 2018 में दिया गया था। अब ये लिस्ट है उन लोगों की जिन्हें 1991 से लेकर 2020 तक व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो 1991 में भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी सबसे पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को दिया गया था। उसके बाद नीला चांद के लिए डॉक्टर शिव प्रसाद को दिया गया। मैं वक्त के सामने हूँ के लिए गिरजा कुमार माथुर को दिया गया। सपना अभी भी धर्मवीर भारती की कृति थी, उन्हें दिया गया। उसके बाद आत्मजयी कुंवर नारायण की कृति के लिए उन्हें दिया गया। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी को दिया गया। उत्तर कबीर के लिए केदारनाथ सिंह को दिया गया। 5 आंगनों वाला घर के लिए गोविंद मिश्र की कृति को दिया गया। विश्रामपुर का संत के लिए श्री लाल शुक्ल की कृति को दिया गया। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर को दिया गया उनके उपन्यास के लिए। आलोचना का पक्ष के लिए रमेश चंद्र शाह को दिया गया। कठ गुलाब मृदुला गर्ग को दिया गया, ये उनका उपन्यास था। कविता का अर्थात परमानंद श्रीवास्तव को दिया गया। और समय सरगम के लिए कृष्णा सोपती को दिया गया। कृष्णा सोपती भी एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। उनकी कृति के लिए उन्हें 2007 में समय सरगम कृति के लिए यहाँ व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2008 में एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की कृति के लिए उन्हें दिया गया था। इन्हीं हथियारों से अमरकांत को दिया गया था। फिर भी कुछ रह जाएगा इस कृति के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया था। व्योमकेश दरवेश के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी को दिया गया था, ये संस्मरण था। प्रेमचंद्र की कहानियों का कालक्रम अनुसार अध्ययन के लिए कमल किशोर गोयनका को दिया गया था। 2017 में दुखम सुखम के लिए ममता कालिया को दिया गया था। 2018 में हमने देखा जैसे कि 28वां व्यास सम्मान जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जगुड़ी की कृति थी और उनको ये व्यास सम्मान दिया गया था। 2019 में नासिरा शर्मा को दिया गया था उनकी कृति कागज की नाव के लिए। और 2020 में शरद पगारे को दिया गया है 30वां व्यास सम्मान पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। तो ये था व्यास सम्मान। व्यास सम्मान के बारे में हमने जाना कि व्यास सम्मान साहित्य में दिया जाता है और 2020 में, 2019 और 2018 में ये पुरस्कार किसे दिया गया है? सबसे पहले ये पुरस्कार किसे दिया गया था? रामविलास शर्मा को दिया गया था। और इसे इसकी जो राशि है वो इसकी समिति निर्धारित करती है। और ये लिस्ट है उन लोगों की जिन्हें 1991 से लेके 2020 तक व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके और आप इतने बड़े बनिए कि जब आप उठें तो कोई बैठा ना रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।